राइडर शक्ति करके जो मेरा पेज था वो हैक हो चुका है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर थी। जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ आप लोगों के साथ हो। मेरे साथ यार 20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़े थे। हैकर्स ने मुझे एक नोटिफिकेशन सेंड किया था, उसको देख के कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि ये मेटा का ओरिजिनल लिंक नहीं है। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राइडर शक्ति में और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शक्ति सिंह। तो गाइस, आज मैं एक बुरी खबर लेके आया हूं। रियली बहुत सैड न्यूज़ है, मेरे लिए तो है, डेफिनेटली मेरे जैसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर के लिए भी ये बहुत बुरी खबर हो सकती है। जैसे कि आप लोगों को पता है 2019 से मैं यूट्यूब चैनल पर ब्लॉग्स बना रहा हूँ और आपको पता ही है मैं मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ। यही वीडियो मैं फेसबुक पेज पर भी अपलोड करता हूँ और कुछ टाइम बाद अराउंड 21 के बाद मैंने रेगुलरली वहाँ पर वीडियोस अपलोड करना शुरू करा और उसका एडवांटेज भी मिला। लगभग पिछले 1 साल से मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था अपने फेसबुक पेज पर और काफ़ी अच्छा उस पर रीच भी मिला था और उस पेज का नाम भी था राइडर शक्ति। दैट मीन्स कि मेरा यूट्यूब चैनल है राइडर शक्ति एंड सेम इसी नाम से मैंने अपना फेसबुक पेज भी बनाया था राइडर शक्ति और 20,000 प्लस उसमें मेरे फॉलोअर्स भी थे और मिलियंस के हिसाब से उसमें व्यूज़ भी मिले थे। और आप सभी व्यूवर को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि इस साल जैसे ये डिजास्टर हुआ था बारिश के कारण, हिमाचल में त्राही त्राही मची थी। उस ड्यूरेशन में मैं फेसबुक पर बहुत ज़्यादा एक्टिव था और मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प भी की है और काफ़ी लोगों तक एक सटीक जानकारी भी देने की कोशिश की है। नाउ राइडर शक्ति करके जो मेरा पेज था वो हैक हो चुका है। यस, बिल्कुल सही सुना आपने कि हैकर ने मेरा फेसबुक पेज हैक कर लिया। गाइस देखिए, ये बहुत ही बुरी खबर है मेरे लिए और डेफिनेटली आप में से बहुत सारे व्यूवर के लिए भी ये एक सैड न्यूज़ होगी और मेरे उन सारे फॉलोअर्स के लिए जो मेरे फेसबुक पेज राइडर शक्ति पर मेरे साथ कनेक्ट थे, उन सभी के लिए एक बुरी न्यूज़ है। क्योंकि होता है कि जब आप लोगों के साथ हम जुड़ते हैं तो मतलब एक दिल का रिश्ता बनता है, मतलब एक फैमिली बनती है यार। रियली मतलब देखिए, हम बात करें जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरी तरह और कंटेंट क्रिएटर एक्टिव है तो वो बहुत मेहनत करते हैं भाई, हार्ड वर्क करना पड़ता है। आफ्टर दैट तभी हम ये वीडियोस अपलोड कर पाते हैं, बता पाते हैं। और उस पेज पर मैंने ये भी किया था कि बहुत सारे रिसेंटली जो भी इशू आते थे, खासकर मोटर ब्लॉगिंग से रिलेटेड या फिर रोड सेफ्टी की बात आती या इन्वायरमेंट की बात आई या फिर क्लीनिंग की बात आती, हिमाचल टूरिज्म या फिर स्पेशली हम बात करें इको टूरिज्म या रूरल टूरिज्म, उसको भी मैं काफ़ी अच्छे से उस पर प्रमोट कर रहा था। मेरे साथ यार 20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़े थे और रियली एकदम मेरा पेज हैक हो गया। ये रियली मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर थी। जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ आप लोगों के साथ हो। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस या किस टाइप से मेरा पेज कैसे हैक हुआ वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 2 दिन पहले रात को मेरे को एक नोटिफिकेशन आता है मेरे फेसबुक पेज पर। एक्चुअली क्या है, फेसबुक पेज पर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। अगर आप में से कोई व्यूअर मेरे साथ उस पर कनेक्ट है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मेरा फेसबुक पेज राइडर शक्ति, जिस पर काफ़ी अच्छा एंगेजमेंट मिलता है, उस कारण से बहुत सारे लोगों के कमेंट एंड नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी टाइम मिलता है रात को एक बार चेक करता हूँ। तो सिमिलर यहाँ पर क्या होता है कि रात के अराउंड बजे थे, 11:30 या 12 बजे का टाइम था और मैं यहाँ पर अपनी नोटिफिकेशन वगैरह चेक कर रहा था। अचानक ही नोटिफिकेशन चेक करते करते मैंने देखा कि मेटा की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हैकर्स ने मुझे एक नोटिफिकेशन सेंड किया था जो कि बिल्कुल डिट्टो ओरिजिनल लग रहा था कि वो मेटा का ही ओरिजिनल लिंक है। उसको देख के कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि ये मेटा का ओरिजिनल लिंक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइप के नोटिफिकेशन जो सेंड हो रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कोई बग्स है फेसबुक का जो उन्होंने पकड़ लिया था, उसी बग्स का इस्तेमाल करके वो नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई, अगर आपका अकाउंट ही नहीं है तो आप किसी को नोटिफिकेशन कैसे भेज सकते, पर ये कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बना के यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भेज रहे हैं बार बार। इस टाइप की नोटिफिकेशन आपको फेसबुक ही भेजता है। नोटिफिकेशन भेजने का एक प्रोसेस रहता है। जैसे मान लीजिए हम लोग, हमारा कोई सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स, कोई भी पर्सन कमेंट करता है, डेफिनेटली वो कमेंट हमको दिखेगा। कोई भी व्यूअर अगर कमेंट या लाइक करते तो वो दिखेगा। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए मेटा के कोई ऐप बना के या कोई सॉफ्टवेयर बना के वो आपको एक लिंक भेज रहे हैं, बाकायदा वो एक प्रोग्रामिंग करके पूरा लिंक भेज रहे हैं, तो वो बिल्कुल डिट्टो लगता है मेटा का। मतलब ऐसा लगता है 100% श्योर। अब आप में से ज़्यादा लोगों को पता ही है मेटा का नोटिफिकेशंस, दैट मीन्स फेसबुक अगर मेटा का नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं। नोटिफिकेशन को जब हमने ओपन किया, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपकी स्क्रीन पर दिखा दूँ। उस नोटिफिकेशन में यही लिखा है कि मेरे खिलाफ किसी ने रिपोर्ट किया है और उसमें ये भी लिखा कि इन केस अगर ये रिपोर्ट बाय मिस्टेक किया गया तो आप इसके बारे में
रीवेरीफाइड कर सकते हो। तो मैंने देखा तो मेरे को फर्स्ट तो लगा कि यार चलो अभी टाइम है, ऊपर आगे की जो लाइन लिखी उसको देख के थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। उसमें लिखा था अगर आपने इस रिपोर्ट पर विद इन 12 घंटे के अंदर 12 आवर्स के अंदर अंदर आपने इसके बारे में अगर आपने बताया नहीं तो आपका पेज परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। स्टार्टिंग फेज में मेरे को लगा कि नहीं यार ऐसा कुछ होगा नहीं, फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं मॉर्निंग टाइम में देख लेता हूँ। पर बाद में मेरा कुछ काम था अगले दिन का कि मेरे को मॉर्निंग टाइम में कहीं निकलना था एंड उस दिन मैं पूरा बिजी था, तो मुझे लगा कि यार टाइम मेरे पास है नहीं, तो लेट्स सी मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। जैसे मैंने उसको लिंक को ओपन किया तो मेटा की ही साइट निकलती है, बिल्कुल ओरिजिनल डिट्टो, मतलब एक भी ऐसा चीज मेरे को नहीं लगा कि ये डुप्लीकेट है समथिंग है। जैसे ओपन किया देन उसने वहाँ पर कुछ मेरे जो कोड्स वगैरह थे वो मांगे, वो प्रोसेस चलता रहा। बस मेरे को ये बताया गया कि आप लॉग इन ही रखें अपना, उसको साइन आउट या लॉग आउट ना करें। तो मुझे लगा कि लॉग आउट वगैरह तो मैंने किया नहीं, तो लेट्स सी। एंड देन मैंने एक वीडियो अपलोड करने के लिए लगाया, तो उसको अपलोड होते होते अराउंड रात के 1:30 बज गए। तो जैसे वो अपलोड हुआ तो मैंने उसको अपलोड करने के लिए फाइनल डन करने के लिए जैसे ही क्लिक किया तो उसी टाइम उसमें आ गया कि भाई री एंटर योर पासवर्ड। जैसे एंटर करना पासवर्ड तो वो पासवर्ड काम ना करें, तो दैट मीन्स कि उसके बाद मुझे लगा कि समथिंग रॉन्ग। तो मैंने उस टाइम तो कांटेक्ट नहीं किया फेसबुक को, तो मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू कर लिया, थोड़ा सा पता किया। तो मुझे कहीं से ये थोड़ा सा पता लगा अगर आप मेटा का वेरिफिकेशन ब्लू टिक लेते हैं तो आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आपको डायरेक्टली कस्टमर सपोर्ट देता है फेसबुक। अदरवाइज ज्यादातर लोगों को आपको पता होगा कि फेसबुक कभी भी डायरेक्टली आपको कस्टमर सपोर्ट नहीं देता है। देन मैंने कोशिश की कि जल्दी से मैं ब्लू टिक ले लूं। जैसे मैंने उसका प्रोसेस करने की कोशिश की तो मैं उस टाइम आधार कार्ड अपलोड कर रहा था, उसमें दिखाता है कि 48 आवर्स बाद होगा, तो मुझे लगा 48 आवर्स होने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने देखा तो तब मेरे को फेसबुक की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था कि मेरा वो मेटा वेरिफिकेशन हुआ नहीं। अभी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किया वो शायद ब्लर आ रहा है या समथिंग। मैंने क्या डाला था, मैंने डाला था अपना आधार कार्ड, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। देन मैंने उसके बाद दूसरा आईडी लिया, वो डाला मैंने अपना पैन नंबर। जैसे मैंने पैन नंबर डाला विद इन आई थिंक 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर मेरा फेसबुक अकाउंट और मेरा इंस्टाग्राम दोनों वेरीफाइड हो गए। तो जैसे ही वेरीफाइड हुआ तो उसके बाद मैं सपोर्ट पर जाता हूँ। सपोर्ट करने के बाद मैंने एक प्रोसेस देखा, वहाँ पर जाने के बाद मैंने लाइव चैट का ऑप्शन आता है, तो मैंने फेसबुक की हेल्प से लाइव चैट किया। लाइव चैट करते ही उनके जो एक्सपर्ट होते हैं, जो भी एसोसिएट्स होते हैं, वो हमारे साथ डायरेक्टली आपके साथ कांटेक्ट करते हैं। वो पूछते हैं, पूरा तरह से आपको वेरीफाइड करते हैं। देन आप अपना जो रनिंग ईमेल आईडी होता है वो बताते हैं। अपना ईमेल आईडी के साथ साथ आप उनको अपना कांटेक्ट नंबर भी देते हैं। जैसे मैंने ये दोनों काम किया, देन मेरे को क्या होता है कि उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद फेसबुक की तरफ से कॉल आता है एंड फिर तब उन्होंने बताया कि मे बी योर अकाउंट हैज़ बीन हैक्ड। अदरवाइज मुझे तब तक लग रहा था कि मेटा की तरफ से कोई गड़बड़ी हुई है, शायद उसी कारण से मैं इसको लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो हो ही जाता कि जब ऐसा किसी के साथ हो, किसी के भी साथ हो भाई, उसका मतलब आप उसके मेंटल सिचुएशन सोचो, उसके ऊपर एकदम कितना प्रेशर पड़ जाता है। तो मेरे पास ही ऐसा ही कुछ हुआ। मैं थोड़ी देर के लिए मतलब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है, पर जब फेसबुक के जो एसेट्स थे उन्होंने मेरे को बता दिया कि भाई आई थिंक योर पेज हैज़ बीन हैक्ड, देन मैं शॉक्ड हो गया कि रियली यार कितनी आसानी से किसी हैकर ने मेरे फेसबुक पेज को हैक कर दिया। तो गाइज़ यहाँ पर ये सारा प्रोसेस बताने का रीज़न यही था कि आप भी अलर्ट रहिए कि आपका पेज भी इसी टाइप से आसानी से हैक हो सकता है। जैसे फेसबुक से मेरी कांटेक्ट हुआ, बात हो रही थी, तो देन उन्होंने कहा कि डोंट वरी, हम जल्दी इसको रिकवर कर लेंगे। तो अब मैं उनके साथ प्रोसेस में हूँ, उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। उन्होंने मेरे से फ़िलहाल बोला कि कुछ टाइम लगेगा इसको रिकूप करने में। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। इसमें भी ये मैं आपको बता देता हूँ, कॉल भी उनकी 2 टाइम आती है। 1 टाइम फर्स्ट टाइम आएगी, उसके बाद वो डिस्कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो रिकॉर्डेड कॉल्स होती है, एंड आफ्टर दैट फिर से वो सेकेंड टाइम कॉल करते हैं वेरीफाइड करने के बाद। दैट मीन्स आपका अकाउंट एंड बहुत सारी चीज़ें करते होंगे वो फेसबुक, प्रॉपरली चेक करते हैं। उसके बाद फाइनली आपको फिर से कॉल करेंगे, तो आप पूरा डिटेल आपको शेयर करना होता है उनके साथ। मैंने उनको अपना ईमेल आईडी वगैरह बताया और उन्होंने उसी टाइम बताया कि आपको दूसरी ईमेल आईडी कोई बतानी पड़ेगी जो आपके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूज़ ना हो रही। उसके बाद जैसे 1 डे कंप्लीट होता है, आफ्टर नेक्स्ट डे
मैं चेक करता हूँ कि उसी पेज पर जो हैकर है वो डिफरेंट टाइप की पोस्ट अपलोड करना शुरू कर गया। कई लोगों के पेज इस टाइप से हैक हो चुके हैं, उस पर वो फिर उनको अब्यूज करने के लिए डिफरेंट टाइप के बल्गर या फिर न्यूड्स कंटेंट्स डालते हैं, जो कि वो आपको टॉर्चर करने के पर्पज से होता है या फिर आपको डिफेम करने के पर्पज से हो सकता है, या फिर बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। हो सकता है वो आपकी किसी फ्रेंड सर्कल से, दोस्तों से, सब्सक्राइबर से पैसे की डिमांड करें या किसी को मिसयूज़ करें या किसी भी टाइप से वो उसका अब्यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी चीज़ होती है। तो मैंने उसके लिए फिर से वहीं पर जाके जो हेल्प आती है, लाइव चैट किया फेसबुक के साथ। तो मेटा का ब्लू टिक लेने से, भैया मेटा वेरीफाइड होने से ये फ़ायदा आपको मिल जाता है कि डायरेक्टली आपके साथ संवाद होता है, डायरेक्टली आपके साथ कन्वर्सेशन होता है फेसबुक का। मैंने वैसे ही वहाँ पर किया, लाइव कन्वर्सेशन करते ही जैसे उनके एजेंट्स मेरे को कॉल करते हैं, देन मैं उनको फिर से बताता हूँ कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि अब वो पर्सन इस पर वीडियोस भी अपलोड कर रहा है एंड मे बी हो सकता है समथिंग वो कुछ ऐसा न्यूड या समथिंग किसी भी प्रकार का कंटेंट इस पर डाल के मेरे नाम से वो कुछ भी कर सकता है। दैट मीन्स वो किसी को धमकी भी दे सकता है, कई चीज़ें कर सकता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया प्लीज़ मेरे इस अकाउंट पर इतना आप कर दीजिएगा कि फ़िलहाल कोई भी कंटेंट्स वहाँ पर अपलोड ना हो। आई थिंक उसके बाद उन्होंने कहा कि डेफिनेटली हम लोग इस चीज़ को कर लेंगे कि आपके इस फेसबुक पेज पर कोई भी कंटेंट्स अब वो पर्सन अपलोड नहीं कर पाएगा। बाद में मैं उसका स्टेटस भी देखता हूँ, स्टेटस देखते ही उसमें चेक आया था जो मेरी क्वारीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है वहाँ पर। एंड जो पहली मेरी क्वारीज थी जो कि जिसमें ये था कि हम रिकवर करना चाहते हैं अपना फेसबुक पेज, वो अभी कंप्लीट नहीं हुए, वो अंडर प्रोसेस है, उस पर रिव्यू चल रहा है, जो भी काम चल रहा है अंडर प्रोग्रेस ही दिखा रहा है वो। आई होप कि जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे फेसबुक पर पूरा भरोसा है। फेसबुक के किसी बग्स का इस्तेमाल करके, फेसबुक की किसी कमी का इस्तेमाल करके या फेसबुक का किसी लूप होल का इस्तेमाल करके इस टाइप के हैकर्स आपको भी मेटा की तरफ से सेम कॉपी बना के आपको कोई लिंक भेज देंगे, जिसको देखते आपको लगेगा रियल में ये रियल मेटा का ही नोटिफिकेशन है जो आपको भेजा है, आपके खिलाफ कोई स्ट्राइक है या फिर आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट की है, तो आप एकदम पैनिक हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं, आपको जाके सीधे सीधे पेज की हेल्थ में जाना है। हेल्थ अगर प्रॉपर्ली ठीक आ रही है, वहाँ पर कोई वॉल्यूशन वगैरह नहीं है, तो आप अलर्ट हो जाओ कि समथिंग रॉन्ग, कोई आपको हैक करना चाहता है, आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र करना चाहता है। 20,000 सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स इकट्ठा करने में मेरे को 2-3 साल लगे भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मेरा पेज मोनेटाइज भी था, उस पर मेरी अर्निंग भी आ रही थी भाई, पर सब कुछ ज़ीरो कर दिया इस हैकर ने। आप इतना सोचिए कि किसी भी कंटेंट क्रिएटर के साथ ऐसा कुछ हो, उसका कितना बड़ा नुकसान है, उसके दिल पर क्या बीतेगी उसका। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस कारण से दुखी हो गया, डिप्रेस हो गया यार, टेंशन होगी कि कैसे ये सारा कुछ किया। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियोज़ को इसलिए शेयर करें यार कि हो सकता है कोई और पर्सन भी मेरी तरह ही इस हैकर का शिकार ना बने, है ना। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, मे बी ये सही पर्सन तक पहुँचे और हम लोग ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे कि समथिंग ऐसा भी होता है। इसमें मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि 24 घंटे के बाद वो नोटिफिकेशंस भी उनकी तरफ से डिलीट हो जाती है। जब आप फेसबुक के साथ कांटेक्ट करते हैं तो वो आपसे उस नोटिफिकेशन के बारे में पूछते हैं, तो जब हम उसको सर्च करते हैं भाई उसका अता पता नहीं होता है। तो ये हैकर्स बहुत ज़्यादा चालाक है। ऐसे हरामियों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह कोई और भी पर्सन इस टाइप से इन हैकर का शिकार बने। तो वीडियोस को शेयर कीजिए एंड ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने पेज को रिकूप कर पाऊँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुतों के पेज इस टाइप से ख़त्म होते हुए देखे। मैंने बहुत बड़े बड़े पेज, जब मैं इस विषय में डिस्कस कर रहा था, पता कर रहा था, देन मेरे को पता लगा कई ऐसे पेज थे जिनमें 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर थे, फॉलोअर्स थे, वो पेज भी ख़त्म हो गए। अभी तो मेरे पास एक ही चारा है भाई, मेरे को फेसबुक के ऊपर ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, अदरवाइज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी आपको अगर कोई और ऑप्शन लगता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोगों से प्रार्थना रहेगी कि सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.